तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, आज हम अपना दीपा प्रकाशन के आगे का डिक्टेशन करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट गति। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता रहा हूँ मैं कि ये जो हमारे आने वाले डिक्टेशन है उसके कुछ शब्द हैं जिसकी आउटलाइन मैं आपको डिक्टेशन के अंत में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा 80 शब्द प्रति मिनट की गति का डिक्टेशन। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, सूचना मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिसके कामों के संबंध में यह कहा जा सकता है कि बहुत कम आलोचना की गुंजाइश है। इसके कामों में आमतौर से यह देखा गया है कि सभी स्थानों पर प्रगति हुई है। जहाँ जहाँ कुछ कमजोरियां हैं उनको सुधारा जा सकता है। इसलिए सबसे पहले मैं आकाशवाणी के संबंध में कुछ कहना चाहता हूँ। यह बात सच है कि आकाशवाणी ने परिस्थितियों के अनुकूल अपने को बदला है। जब हमारे देश पर संकट आया तो इस विभाग ने डटकर उसका मुकाबला किया और परिस्थितियों के अनुसार अपने प्रसारणों को बढ़ाया। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसकी भाषा नीति में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आ पाया है। पैरा, इस मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण विभाग पत्र सूचना कार्यालय है जिसके द्वारा सभी सरकारी सूचनाएं अखबारों के द्वारा जनता तक पहुंचती हैं। अभी तक हमारे इस मंत्रालय का यह रुख रहा है कि इस देश की भाषा अंग्रेजी है और सब काम अंग्रेजी भाषा के माध्यम से होना चाहिए। यही कारण है कि इस विभाग से जितनी सूचनाएं प्रसारित होती हैं उनमें से अधिकांश अंग्रेजी में ही प्रसारित होती हैं, जिसके कारण देश में हमारी सरकार की बातें जनता तक नहीं पहुंच पाती। मैं अपनी इस बात की पुष्टि के लिए इस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तिका में दिए गए आंकड़ों को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप इन आंकड़ों को देखें तो आपको मालूम होगा कि अधिक प्रकाशन अंग्रेजी में हुए हैं। हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रकाशनों की संख्या बहुत कम है, जबकि इस देश में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या 2% से अधिक नहीं है। अन्य भाषाओं के जानने वालों की संख्या इस देश में 40 करोड़ है। इस दृष्टि से आवश्यकता इस बात की है कि हम अपना सारा काम अपनी भाषाओं के माध्यम से करें। अभी एक माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 1965 से हमारे देश की मुख्य भाषा हिंदी हो गई है और अंग्रेजी सहभाषा के रूप में है, लेकिन फिर भी अधिकांश काम
आज भी अंग्रेजी में ही होता है। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे कदम उठाएं कि देश भर में हिंदी के माध्यम के द्वारा यह कार्य सुचारू रूप से चलने लगे। मैं माननीय मंत्री महोदय को बतलाना चाहता हूं कि कुछ वर्ष पूर्व इस विभाग में इतने ही कर्मचारी थे। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा पहला डिक्टेशन कंप्लीट हुआ, 80 शब्द प्रति मिनट गति। अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन शुरू करते हैं दीपक प्रकाशन से। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर सदन में बोलने का अवसर दिया है। यह जो प्रस्ताव सदस्य महोदय ने यहाँ सदन में प्रस्तुत किया है, उस पर दोनों तरफ के लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आज दोनों तरफ के लोगों ने एक ही आवाज में इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। शायद यह पहला अवसर है जब इस प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति प्रकट की है। मुझे इस बात का डर भी है कि यह जो प्रस्ताव है उसे मंत्री महोदय द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा और उसके बाद देश के किसानों को उनके अनाज का उचित मूल्य भी उनको दे दिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद हम में से कई सदस्य आपत्ति करेंगे कि अनाज के भाव बढ़ गए हैं और देश की आम जनता परेशान है, इसलिए कीमतों को कम किया जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में मेरी समझ में यह नहीं आता है कि यह सदन किसानों को उनके अनाज का उचित मूल्य दिलाने में सहायता करेगा या देश की आम जनता को सस्ता अनाज दिला सकेगा। मैं समझता हूं कि दोनों बातों को एक साथ करना बड़ा कठिन हो जाएगा। पैरा, अध्यक्ष महोदय, यह हमारे देश का सौभाग्य है कि यहाँ पर खेती में काम करने वालों की संख्या बहुत अधिक है। अभी कुछ समय पहले हमारे योजना मंत्री जी ने बताया है कि देश में बेरोजगारों की संख्या बहुत बढ़ रही है, जिन्हें हम खेती के काम में लगा सकते हैं। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे बेरोजगार लोग खेती के काम को छोड़कर शहरों की तरफ आना शुरू कर दें। मंत्री महोदय का कहने का अर्थ यह है कि हमें खेती में काम करने वाले किसानों को अधिक से अधिक सुविधाएं देनी होंगी, जिससे वे अच्छी तरह से अपने परिवार का पालन कर सके और अपने बच्चों को भी
पढ़ा सके। एक समय था जब इस देश का किसान कर्ज में पैदा होता था, कर्ज में बड़ा होता था और कर्ज में ही मर जाता था। आज स्थिति वह नहीं रही। इसी तरह से यदि हमारी सरकार किसानों की भलाई के लिए कार्य करती रही तो किसानों को भी पूरा विश्वास हो जाएगा कि सरकार उनका हित चाहती है और उन्हें पूरा सहयोग देकर खेती की पैदावार को बढ़ाना चाहती है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा डिक्टेशन कंप्लीट हुआ दीपा प्रकाशन से 80 शब्द प्रति मिनट की गति। तो चलिए अब हम अपना आने वाला जो डिक्टेशन है उसके जो शब्द हैं उसकी रेखाओं के बारे में जानते हैं, उसकी आउटलाइन के बारे में जानते हैं। ठीक है, कि उन शब्दों की रेखाएं कैसे बननी चाहिए। ठीक, तो चलिए देखिए यहाँ पर समक्ष, स का वृत्त म और क्ष क्या बना, समक्ष। ठीक है, दहेज प्रथा, देखिए दहेज बस बनाना होगा, द हे और ये ज का वृत्त, ये अभी केवल आपको दहेज लिखने का होगा तो आप दहेज ऐसा बनाएंगे, लेकिन अगर साथ में प्रथा आ जाता है तो प में र करके काट दो उसको, तो क्या बन जाएगा वो, प्रथा। ठीक है, विधेयक, संक्षिप्त व ध और य का अर्धीकरण करेंगे तो विधेयक। उपयोगी, लाइन काट के हम क्या करेंगे, यहाँ पर उप बनाएंगे और य का अर्धीकरण करेंगे और ई की मात्रा, तो बनेगा उपयोगी। विस्तार के लिए संक्षिप्त व श और य स को क्या करेंगे, दुगना कर देंगे। ठीक है, संक्षिप्त व के साथ स को दुगना करेंगे तो बन जाएगा विस्तार। सिफारिश, क्या करेंगे, सिफारिश, स का वृत्त, फ फिर स का वृत्त। ठीक है, ये और इसको 20 से काट देंगे तो फ कट गया अपना और स का वृत्त और अंत में फिर स का वृत्त, क्या बनेगा, ये सिफारिश। देखो बहुत बुरा का हमारे पास में क्या है, शब्द चिन्ह है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, लाइन काट के क्या बना, बहुत बुरा का शब्द चिन्ह बना, लेकिन यहाँ क्या आ गया, बुराई, तो हम क्या करेंगे, ये देखो बहुत बुरा का शब्द चिन्ह आ गया। अब चाहो तो इसमें आई का भी स्वर डाल सकते हो या फिर हम इसको और कैसे बना सकते हैं, ये बुराई, या आ गया, या लगा दो तो यहाँ आई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये बुराई, तो ठीक है, ये क्या हुआ, बुराई। चाहो तो या जैसे शब्द आते हैं इसलिए मैं या का प्रयोग करता हूँ, यहाँ पर बुराई हो जाएगा, है ना, या आई का स्वर लगा के बना सकते हो या फिर ऐसा। मानता हूँ, तो देखिए माँ ना का आंकड़ा, ये क्या बना, मानता हूँ और की, मानता हूँ की। कार्यक्रम, क्या करेंगे हम इसको, कार्यक्रम में का में रा का आंकड़ा दुगना करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में ना कटा माँ बनाएंगे तो क्या बन जाएगा वो, कार्यक्रम। ठीक है, पुराने, ठीक है, संक्षिप्त प र और पुराना, पुराने। ठीक, धर्म, ध मेरा का आंकड़ा और म क्या बना, धर्म। प्रथा, प मेरा का आंकड़ा और ये थ। ठीक, चाहो तो मात्रा दे सकते हैं। प्रचलित, प मेरा का आंकड़ा, च और ल में त का आंकड़ा, क्या बना, प्रचलित। ठीक है, तो चलिए आगे हम क्या बनाते हैं, देखिए यहाँ क्या दिया, व्यवसाय, व श का वृत्त और य, क्या बना, व्यवसाय। विवाह, लाइन काट के व और ह का बड़ा वृत्त ला दो तो क्या बनेगा, विवाह। पवित्र, ठीक है, प व और त्र का चाप लगा देंगे तो पवित्र। धार्मिक कार्य, धा मेरा का आंकड़ा, म और ये क्या बना, धार्मिक, लेकिन अगर हम चाहें तो इसमें और जोड़ सकते हैं क्या, कार्य, का मेरा का आंकड़ा और य, क्या बना, धार्मिक कार्य। धन दौलत,
ठीक, अब इसके लिए आंकड़े के साथ नहीं बनाएंगे, धन हम पूरा लिखेंगे धन, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, द से काटना है, तो काटने के लिए जगह के लिए हमें ना को पूरा बनाएंगे। लेन देन, ये क्या बना, ला में ना का आंकड़ा और देन, क्या बना, लेन, ला में ना का आंकड़ा और देन, लेन देन। ठीक, चाहो तो इसमें भी आंकड़ा लगा सकते हैं। जनमत, ठीक है, तो संक्षिप्त ज न है और उसके बाद में मत, जनमत। ठीक, तो क्या बन जाएगा ये, जनमत। और बाल विवाह, तो बाल लिख के वह से काट दो इसको, तो क्या बन जाएगा, बाल विवाह, बाल विवाह। ठीक, सामाजिक बुराई, ठीक, देखिए अब ये बुराई आ गया यहाँ पर से, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये क्या बना, सामाजिक, ठीक है, समाज का सब चिन्ह साथ का आगे बढ़ाएंगे, सामाजिक बुराई के लिए ये काटो और यह लगा दो, तो क्या बना, सामाजिक बुराई। ठीक, लेकिन बुराइयां बोलेगा तो हम इसमें क्या करेंगे, तुरंत हम इसमें बिंदी बस और लगा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, बुराइयां। ठीक है, बिंदी बस और लगाना इसमें, तो क्या बन जाएगा, सामाजिक बुराइयां या बुराइयों। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ क्या बोला है, केवल सामाजिक बुराई, तो हम लाइन काट के बनाएंगे बहुत बुरा का सब चिन्ह और उसमें या लगा देंगे। आम जनता, आम जन से इसको काट दो, तो आम जनता, ये क्या है, जानकारी, संक्षिप्त ज न का मेरा का आंकड़ा और ई की मात्रा जानकारी। संस्थाएं, स न हल्का डैश, स न ये संस्थाएं, बहुवचन के लिए बिंदी लगाइए। माध्यम से, माध्यम से सा का वृत्त। राजभाषा, ये राज और ये भाषा, राजभाषा, राजभाषा समिति एक साथ आ जाए तो ये क्या है अभी, राजभाषा। अगर राजभाषा समिति तो राज, ये भाषा और ये समिति का सबसे क्या बना, राजभाषा समिति। ठीक है, प्रार्थना करूंगा, पा मेरा का आंकड़ा, प्रार्थना और ये करूंगा, यहाँ अनुस्वर के साथ थोड़ा सा मोटा करते हैं। अंतरिम, तो ये अंतरिम, ये इस प्रकार से, ठीक है, क्या बना, अंतरिम, है ना, अंतर का सब चिन्ह और उस पे माँ। रिपोर्ट, लाइन काट के रिपोर्ट, देखिए संसार के लिए क्या करेंगे हम, साकावृत न, साकावृत और र, संसार। लगभग क्या करेंगे, लग लिख लेंगे यहाँ पर और इसको भ से काट देंगे, तो ये हो जाएगा लगभग, ये लग और ये भग, है ना, भ से इसको काटेंगे तो लगभग। विश्वविद्यालय, व श द ल य, क्या बना, विश्वविद्यालय, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, विश्वविद्यालयों, तो हम यहाँ बहुवचन के लिए बिंदी लगा देंगे या के पास। ठीक है, क्षेत्रीय, तो मैंने पहले भी आप लोग को बताया क्षेत्रीय कैसे बनाते हैं अपन, छ त्र का चाप और ये क्या बना, या, ये क्या बना, अभी सिर्फ क्षेत्रीय बना, लेकिन अगर हमें उसे कुछ उसमें कुछ जोड़ना है आपको, तो क्या कर सकते हैं हम, देखिए ये क्या बना, क्षेत्रीय, अब इसमें भाषा लिख दो, तो क्या बन गया ये, क्षेत्रीय भाषा। दो आउटलाइन बताया मैंने, इसमें ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रीय अलग इसके लिए, लेकिन अगर क्षेत्रीय भाषा हो तो इस प्रकार से भाषा उसमें जोड़ा जा सकता है, क्योंकि क्षेत्र भाषा नहीं होता, क्षेत्रीय भाषा होता है, आपको अनुवाद करते समय उसमें या का प्रयोग करना पड़ेगा। भारत सरकार, ये क्या बना, भारत सरकार, भारत सरकार, भा मेरा का आंकड़ा, अनुस्वर, अनुसार, सॉरी, अनुसार के लिए, है ना, अ का डैश ना, स का वृत्त और रा, अनुसार। शिक्षा के माध्यम, शिक्षा के माध्यम, ठीक है, शिक्षा का माध्यम, शिक्षा के माध्यम, कुछ भी बोले इस प्रकार से बनाना। केंद्र सरकार, ये क्या होगा, केंद्र सरकार, तो यहाँ पर केंद्र सरकार बोला इसलिए क छोटा रहेगा, फिर हम क्या करेंगे, सरकार बनाएंगे। ठीक, लेकिन केंद्रीय सरकार होता तो ये क क्या हो जाता, दुगना हो जाता, बड़ा हो जाता। ध्यान रखिएगा बनाते समय, बार बार बताते रहता हूँ मैं आप लोग को, ताकि आप गलती ना करें। ठीक है, जांच पड़ताल, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये जांच पड़ताल, ठीक, जांच पड़ताल। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ, मैं अलग अलग सबको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, केवल संयुक्त कैसे लिखेंगे, राष्ट्र तो आप लोगों को कई बार बता चुका हूं मैं, ठीक है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ एक साथ हम उसे कैसे लिखेंगे, ये भी है। ठीक, केवल संयुक्त, देखिए संय, या का अर्धीकरण और टा का आंकड़ा, संयुक्त, ठीक है, आप लोग चाहे तो इसको अलग अलग बना लीजिएगा, है ना,
अलग अलग शब्दों का अगर संयुक्त को अलग से लिखिए या राष्ट्र को अलग से लिख सकते हैं, और फिर जब शब्द एक साथ आए तो उसको एक साथ कैसे बनाएंगे समझिएगा, ठीक है। अब ये क्या बना देखिए, राष्ट्र। अब संघ, तो अब क्या कर सकता हूँ, हम क्या कर सकते हैं, इन सभी को एक साथ देंगे ना। देखिए संयुक्त, ठीक है ना। ये क्या बना, राष्ट्र, अब ईसा का वृत्त और ये घ, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तटस्थ, त ट, ठीक है। अब ये क्या बना, स्टा, ये क्या बना, तटस्थ, तटस्थ, ठीक है। लेकिन साथ में क्या है, राष्ट्रों जोड़ेंगे तो तटस्थ राष्ट्रों, इस प्रकार से तटस्थ राष्ट्रों सम्मेलन, ठीक, साकावृत मा लामेना का आंकड़ा क्या बन जाएगा, सम्मेलन, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बहुत बढ़िया 4-5 शब्द एक साथ जुड़े हैं, क्या है, इस बात का प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है। यहाँ जगह कम पड़ रहा है, ठीक है। हम इसे कैसे बनाएंगे, देखिए ये राष्ट्र हो गया, तो इसको यहाँ बनाते हैं हम, देखिए इस बात का प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है। समझ आया आप लोग को कैसे बनेगा, मैंने बताया आपको। देखिए यहाँ एक बार और प्रयास करते हैं हम, ठीक है। देखिए इस बात का प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है, इस बात का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे 5-6 शब्द एक साथ जुड़ते हैं, ठीक। जैसे आपको डिक्टेशन में अगर एक साथ बोल रहे हैं तो आप ऐसा बना सकते हैं। प्रयास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, सब कुछ संभव है, ठीक है। आपके प्रयास के ऊपर है बस। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है। अब ये अंतर, अंतर का सब चिन्ह, राष्ट्रीय सम्मेलन, यहाँ पर बनेगा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है। फिर से बताता हूँ मैं आप लोग को, तो देखिए ये क्या है, अंतर का सब चिन्ह बनाइएगा, फिर अंतर, ठीक है, राष्ट्रीय यहीं से बनेगा, सा का वृत्त मा और लामेना का आंकड़ा करेंगे तो अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए इंदिरा गांधी, ठीक है, ये इंदिरा, फिर इसको ग से काट दो, इंदिरा गांधी। प्रतिनिधि, प्रति लिख के ना से काट देंगे तो क्या बन जाएगा, ये प्रतिनिधि। वर्तमान सरकार कैसे करेंगे, ब मेरा का आंकड़ा, वर्तमान और ये सरकार, ठीक है। व्यवस्था, व्यवस्था में व और स्था का चाप लगाएंगे तो क्या बना, व्यवस्था, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या बना देखिए, श्रेय, श्रेय, है ना, शाह मेरा का आंकड़ा और यह क्या बना, श्रेय, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कानून, कानून आप एक बिंदी लगा के ना बना दो तो कानून पढ़ा जाएगा, हम इसे ऐसे ही पढ़ते थे, कानून, ठीक है, पूरा नाम। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए अंतर का सब चिन्ह और ये राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, ठीक है। तो चलिए ये हमारा आने वाला डिक्टेशन जो है उसके कुछ शब्द हैं और उसकी रेखाएं, उनकी आउटलाइन है, ठीक है। तो अब यहीं से हमारा आज की क्लास समाप्त होती है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग के ये चीज़ समझ आई होगी जो मैं आप लोग को बताता हूँ रोज, है ना। बताने का मुख्य कारण यही है कि आपका डिक्टेशन अच्छा बने, बेहतर बने, आपकी पेंसिल प्रैक्टिस के दौरान ना रुके, या डिक्टेशन लिखते के समय जब आप मेरे डिक्टेशन को सुनते हैं तो उसको लिखते समय आपकी पेंसिल ना रुके और आप तेजी से अपनी आउटलाइन बनाते हुए आगे बढ़ें। यही उद्देश्य के साथ में आप लोग को ये सारे आउटलाइन पहले बता देता हूँ, आज बता रहा हूँ, आप लोग साथ में सीखते जाइएगा ज़रूर कि मैंने उसको कैसे और क्यों बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे मैं आप लोग को नहीं बताऊँगा, ठीक है। जितना मुझसे संभव होगा उतना ही बता पाऊँगा, बाकी आपको अपनी आउटलाइन खुद भी बनानी आनी चाहिए, है ना। तो आप अपनी आउटलाइन खुद बनाना भी सीखें ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ सकें, ठीक। तो चलिए आज हम इतना करते हैं, आगे की क्लास कल, ठीक।